लॉ नंबर 6, विन थ्रू योर एक्शंस एंड नॉट थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। अपने कामों से जीते, ना कि बहस से। थोड़ी देर के लिए ये लुभावना हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये जीत मेरी हो गई है, लेकिन ये जीत पूरी तरह खोखली है अगर आपने ये जीत सिर्फ बहस के दम पर हासिल की है तो। और वाकई में रियल रिजल्ट निकालने के बजाय बातों से ही जीतने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दुश्मन बनाते चले जाओगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक इजिप्ट की कहानी है, जहां पर एक राजा थे जिनका नाम था एप्रियस। उनको गद्दी से किसी वजह से उतार दिया गया, तो उनकी जगह गद्दी पे अमोसिस आए। अमोसिस थे बहुत ही अच्छे राजा, पर वहां की जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो एक बहुत लोअर क्लास से ऊपर निकल कर आए थे, और ये उस वक्त जातिवाद प्रथा के कारण वहां के लोग उनको नहीं समझ पा रहे थे। तो वहां पर जब अमोसिस गद्दी पर बैठे तो वहां पर उन्होंने इस चीज को फोर्स नहीं किया कि मैं तुम्हारा राजा हूं, मुझे एक्सेप्ट करो वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। वो समझ गए थे कि बोलना वक्त की बर्बादी है और इसको एक्शन में कन्वर्ट किया जाए। तो उन्होंने देखा कि पूरे जो राज्य है उसके बीच में एक जगह है जहां पर कोई भी मेहमान आते हैं तो उनका पैर धोने का रस्म होता है, और वो एक सोने के बर्तन में किया जाता था। तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े सोने के बर्तन को वेस्ट करने के बजाय, बर्बाद करने के बजाय, क्यों ना इसकी बड़ी सी प्रतिमा, एक मूर्ति बना दी जाए। और ये मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं बनवानी थी, ये ऐसी मूर्ति थी जो मिस्र के बहुत सारे लोग एज अ देवता उनको पूजते थे। तो अमोसिस ने उस मूर्ति को बनवाया और शहर के बीचों बीच चौराहे पे लगवा दिया, और ये देखकर वहां की जनता बहुत खुश हो गई। और जब उस मूर्ति के बारे में वो बोलने गए तो उन्होंने बताया कि उस सोने की कोई इज्जत नहीं थी, उसमें सब पैर धो रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, पर उसका जब सही जगह से उपयोग किया गया तो कितना अच्छा बन गया, कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसको सम्मान देगी। तो ये देख के वहां की जनता उनसे इतनी खुश हो गई और ये समझ गई कि इस मूर्ति बनवाने के पीछे कारण यही था कि ये राजा दिखाना चाहता था कि जिस तरह पैर धोने वाली मूर्ति को अगर देवता की मूर्ति बनाई जा सकती है तो मेरे जैसा इंसान जो गरीबी से निकल कर आया है वो क्यों नहीं राजा बन सकता, और उसको राजा की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यहां पर देखा, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी, कोई तलवार नहीं चलाया गया, कोई मर्डर, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको राजा की तरह सम्मानित किया गया और उनके अंतिम शासन तक उनको उसी तरह नवाजा गया। इसी तरह बाबा भीमराव की जिंदगी थी। एक दलित परिवार में जन्मे थे, इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, अच्छा करना चाहते थे, लेकिन समाज नहीं करने देता था। छुआछूत का प्रथा उस वक्त भारत में अपने चरम सीमा पर था। दलित होने का मतलब ही अछूत हो जाता था, जो कि बहुत पेनफुल था उस वक्त के लिए। और बहुत से दलित वर्ग के लोग ये सोचते थे कि मेरी क्या गलती है इसमें, अगर भगवान ने मुझे इसमें जन्मा है तो। पर बाबा भीमराव इस चीज को जानते थे और उन्होंने कभी भी इस चीज को जोर जबरदस्ती में नहीं किया। इतने महान बने, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और भी बड़ी बड़ी चीजों में डिग्री ली, अपने आप को इस तरह प्रूव किया, और अंत में भारत के संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट और फैक्टर बने, जिन्होंने भारत के संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो वो भी चाहे तो लड़ सकते थे, नहीं मैं ये हूं, मैं वो कर सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप अपने एक्शन पे फोकस किया और पूरी दुनिया उनको नोटिस करने लगी, और देश के युवा के लिए उस वक्त बहुत बड़े पर्सनालिटी बन गए। तो आपके साथ भी बहुत ऐसा होता होगा, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, सीए, इंजीनियरिंग, बीटेक, मेडिकल, एनीथिंग, या फिर आप जॉब में हैं या बिजनेस बना रहे हैं, बहुत सारे सुनने को आपको चीज़ें मिलती होंगी रिश्तेदारों से कि क्या ही कर रहा है, मेरा बच्चा तो कम पढ़ा लिखा है, करोड़ों का बिजनेस बना रहा है, ये तो कुछ नहीं कर रहा है। कभी भी बहस करके अपनी ऊर्जा शक्ति को ऐसे लोगों के पीछे वेस्ट नहीं करो, पूरी जीवन शक्ति डाल दो, ऐसा अपने आप को तैयार करो, जिस फील्ड में घुसो उसके बादशाह बनकर निकलो। तुम्हारा एक्शन चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा बिना तुम्हारे मुंह खोले हुए। मुझे भी अपना वक्त याद है जब मैं 4 साल के करीब पहले अपना घर छोड़ा था। एक अच्छा प्लेसमेंट था मेरे हाथ में, सब कुछ छोड़ के अपनी नई शुरुआत कर रहा था, और माँ रोकना भी चाहती थी, पापा भी चाहते थे कि अपना सिंपल जॉब कर ले, अच्छा कर ले, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे पता था मैं कुछ बड़ा अचीव करने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं नहीं मान सकता इन मीडियोकर लाइफ के साथ, इन मीडियोकर चीज़ों के साथ। मेरे साथ बहुत पर्सनल लाइफ में बहुत बुरा हुआ, पर एक चीज़ था मुझे पता, मैं कभी भी बोलूँगा नहीं फालतू। मैंने एक लेसन उस वक्त बहुत डीप में सीख लिया था, कोई जवाब मुँह से तो नहीं देने वाला हूँ मैं, मेरा वक्त आएगा, मेरा वक्त आएगा, ये लोग भी सुनेंगे, ये लोग भी समझेंगे, और आज ऐसा दिन आ गया मुझे कुछ अपने बारे में बोलना नहीं पड़ता। और ये घमंड नहीं है, ये अपने काम से निकाला हुआ रिजल्ट है जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स यूट्यूब के ऊपर, जिसमें अभिलाष कैरेक्टर है, आपको याद होगा। उसके साथ भी यही हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड भी इवन छोड़ के चली गई लास्ट ईयर में, आई गेस
पर वो जानता था सब जाओ आओ, पर मैं एक चांस है, मैं ट्राई जरूर करूंगा। वो जानता था कि मेरे अंदर मुझे पता है मैं कर जाऊंगा, और उसने वो कर दिखाया। तुम्हें बहुत बार लगेगा कि तुम वो चीज कर सकते हो, लेकिन दुनिया नहीं मानेगी। तुम्हें लगेगा मैं ये कर सकता हूं, पर बोलेगी कैसे करेगा तू, तेरे अंदर वो बात ही नहीं है। पर तुम्हारा दिल जानता है कि तुम उस चीज को हासिल कर सकते हो। तो बस लगे रहो, कोई जरूरत नहीं किसी को फालतू जवाब देने का, उल्टा बोलने का, किसी से मुंह लगाने का, अपना समय वेस्ट करने का। रिजल्ट देते जाओ। तो ये था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि ये अभी सीरीज बहुत लंबा जाने वाला है 48 लॉस तक। सबको शेयर करो, ये इंडिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, एक चेंज ला सकता है अगर तुम चाहो तो। और कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कुछ भी है जो शेयर करना चाहते हो, जरूर मुझे बताओ। I'll get back to you. चलो फिर मिलते हैं, till then have a great time.